देखो हाँ, यहाँ पर क्या बोला गया, मैं क्वेश्चन कॉपी कर दूं या फिर ऐसे हो जाएगा बताओ। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी इन विच देखो, एंगल ए का वैल्यू यहाँ पर दिया है 120 एंड उसके बाद ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देखो यही है ना। अब क्या करना है, हमें मेजर करना है, मेजर एंगल बी एंड सी, ये हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी ट्रायंगल बनाना है जहां पर एंगल ए का वैल्यू है 120 डिग्री और ए बी और ए सी ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले ए बी ले लेंगे, ये ए ले लेंगे और ये बी ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 3 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, देखो गौरी मेरा बात सुनो पहले। ये देखो यहाँ पर पहले एक बार शुरू से देख लो, ठीक है। ए बी ले लिया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है एंगल ए पर। देखो क्योंकि एंगल ए यहाँ पर 120 डिग्री है, तो यहाँ पर ऐसे 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए दो बार कट करेंगे, एक बार में 60 दूसरे बार में 120, है ना। और ये 120 डिग्री का ऐसे बन जाएगा एंगल, है या नहीं। उसके बाद देखो ए सी इक्वल टू क्या दिया है, ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो कंपास का मेजर लेकर के यहाँ पर ए से सी पॉइंट को कट करना है 3 सेंटीमीटर ऐसे, है ना। गौरी समझ पाई क्या मैंने बोला? काट दिया, बहुत अच्छे। इसको क्या करना है अब, हाँ यहाँ से मिला देना है पूरा बी बी को। ये सी हो गया, अब बी और सी को मिला देना है, ठीक है, ज्वाइन कर देना। मिला पाओगे? बहुत मुश्किल काम है मिलाना। तुम्हारे पास स्केल है ना, मेरे पास नहीं है, क्या करूं बताओ। और ये हो गया, देखो ये हो गया ए बी सी। अब क्या करना है, एंगल बी को और सी को मेजर करना है। देखो यहाँ पे बोल दिया गया क्वेश्चन में, है ना। ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बनने के बाद इस दोनों एंगल को मेजर करना है, देखो। और दोनों एंगल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30 डिग्री। अगर ये नहीं आ रहा है तो तुम्हारा गलत है। ये 30 डिग्री एंड 30 डिग्री आएगा, चेक करना। 30 डिग्री आएगा दोनों एंगल। बी इक्व एंगल बी का वैल्यू कितना है और एंगल सी का वैल्यू कितना है, ये दोनों चेक करना होगा तुम्हें, ठीक है। बीसी को बेस लेकर करो, ठीक है। हाँ, एंगल बी को चेक करने के लिए बीसी को बेस लो और एंगल सी को चेक करने के लिए एसी को बेस लो, ठीक है। 30 डिग्री आ रहा है। उल्टा कहाँ चेक करना है, देखो एंगल बी को चेक करने के लिए बीसी को बेस बनाओ, मतलब पेज को पलट कर देखो, ठीक है, बीसी। उसके बाद चेक करो नॉर्मली। प्रोटेक्टर जो है, चांद जो है हमारा, चांद का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको यहाँ बी पॉइंट पर फिक्स करो, है ना। बहुत छोटा, कितना 30 डिग्री बना होगा ना। 40 आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो देखो मैं बता रहा हूँ। इसको जब तुम पेज को पलट दोगे तो कुछ ऐसा देखने में हो जाएगा, है ना। ऐसा होगा ना देखने में। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा देखने में। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर फिक्स करना है और यहाँ पर देखना है कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो रहा है, ये 30 डिग्री का हो रहा है या नहीं। और दोनों तरफ से तो चेक करने का दिया हुआ है, जो चांद होता है उसमें दोनों तरफ से होता है ना। इधर से भी होता है 10 20 30 ऐसे करके होता है ना, और इधर से भी 10 20 30 लिखा हुआ होता है, तो कहीं से भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर देखो, चांद को कुछ ऐसे फिक्स करना है। हाँ, ऐसे फिक्स करना है, चांद को कुछ ऐसे फिक्स करना है, ठीक है। 30 डिग्री ही आएगा, 30 डिग्री ही आएगा दोनों। बी का वैल्यू भी 30 डिग्री और सी का वैल्यू भी 30 डिग्री आएगा, देख लेना। इस केस में यहाँ पे ऐसे करना है, 30 आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही बना है, ठीक है। और लिख देना है कि एंगल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू, हाँ नाप लो, नाप लो, बिल्कुल नाप लो। दोनों, हाँ 30 ही आएगा, दोनों 30 आया ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, 30 आना चाहिए। बी सी 30 आ गया ना। चलो, तो लिख लो एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, लिख सकते हैं। ऐसे लिखना है, ऐसे, एंगल बी जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो, इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऐसे लिख लो, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बी इक्वल्स टू। रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी हो गया। कोई रेफरेंस बुक, बहुत अच्छा बुक है एनसीईआरटी, ठीक है, वो पहले करो फिर रेफरेंस बुक मांगना। चलें करें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लो, क्या बताया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 मीटर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, हो जाएगा ना। ये तो सबसे आसान है, हाँ। और ये फिर स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर इधर में काट लेंगे, 6 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से फिर मेजर करके 5 सेंटीमीटर, इधर से 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो ये वाला फिर इस दोनों को मिला देंगे यहाँ पर, है ना। इन दोनों को मिला देंगे, खत्म। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर। और कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो फिर और क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लिख देना था। देखो ऐसे ऐसे पिछले वाले में ऐसे, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये लिख देना था, ठीक है। और कुछ नहीं करना था। 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया, कैसे? कंपास से ऐसे करके। ये बीच का गैप है 6 सेंटीमीटर, है ना। ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर नीडल को फिक्स करके यहाँ से 6 सेंटीमीटर ऐसे काट लिया, ठीक है। ये लाइन अभी नहीं है, ये लाइन अभी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीडल को फिक्स करके 5 सेंटीमीटर इधर से काट लिया, ऐसा कटेगा ना। उसके बाद इस पॉइंट को दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को दोनों पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट करें, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो आदित्य करके दिखाओ पहले, डिसेंडिंग। हाँ हाँ तुम करोगे, मैं कहाँ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्यों रुक गया, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर -4/5, -4/5 और -5/6। उसके बाद क्या है, -7/-12। और उसके बाद क्या है, 11/-24। देखो ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये तो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद चेक करना है हमें इसको, इसको और इसको, है ना।
हम्म। गौरी समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर? कि अभी क्या निकालना है हमें, ये ध्यान में रखना। अभी हमें निकालना है LCM 5, 6 और 24। इसका LCM निकालना है। माइनस में नहीं आएगा, ये माइनस को नहीं लेना है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मीन्स हमें क्या क्या करना है। -4/5 दिया हुआ है एंड -5/6 दिया हुआ है, और इसको लिख सकते हैं -11/24। तो हमें क्या क्या निकालना है, इसका, इसका और इसका LCM निकालना है। ठीक है, क्या आएगा बताओ? 120, 120, 120 आ गया। अब क्या करना है, नीचे वाला बेस को सबको 120 बना लेना है ना। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -4/5। 5 को जब 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है ना। तो यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4/5 इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? विच इज इक्वल्स टू, देखो नीचे में तो 120 आ गया, नीचे में क्या ऊपर में क्या आ गया, -96। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला चेक करना है हमें। -5/6 है, 6 में किससे मल्टीप्लाई करें बताओ? 20, तभी तो आएगा 120। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो यहाँ पर, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर था -5/6 विच इज इक्वल टू दिस, ऐसा लिख सकते हैं ना। नीचे आ जाएगा 120 और ऊपर में क्या मिल जाएगा बताओ? -100 आएगा ना। अभी देखो, देखो यहाँ इतना तक हो गया। गौरी तुमने किया इतना तक? इतना तक किया या नहीं? तो क्या कर रही हो, जब मैं बता रहा हूँ तो क्या कर रही हो? तो करो, अभी करो, हो जाएगा फिर बोलो कि आगे चलने के लिए, नहीं तो बोलो रुकने के लिए। 7 × 10, 12 कहाँ से आएगा? इसको तो करना ही नहीं, ये तो पता चल गया सबसे बड़ा है। जब ये सबसे बड़ा है तो इसको क्यों करेंगे बताओ? ये सब नेगेटिव में है ना। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, और ये भी नेगेटिव है, तो इन सब से तो बड़ा ही होगा ना ये। हाँ, अगर करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई होगा। उससे भी करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, लेकिन क्यों करेंगे हम बताओ? एक ही जब पॉजिटिव है तो हमें पता है कि ये सबसे बड़ा होगा। जब ये सबसे बड़ा होगा तो सबसे पहला नंबर यही आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग में लिखना है तो सबसे बड़ा से सबसे छोटा लिखना होगा, है ना। तो सबसे बड़ा 7/12 लिख लेंगे, उसके बाद से इन तीनों का चेक कर लेंगे, है ना। तो बस वही देखना है, इन तीनों को हम लोग चेक कर लेते कि कौन बड़ा कौन छोटा, और ये तो सबसे बड़ा है ही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 11/24, -11/24, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू -11/24 इंटू यहाँ पर 5 कर लेंगे, ऊपर भी 5 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -55/120। अब देख लो कौन सा बड़ा है इन तीनों में, इन तीनों में कौन सा बड़ा है बताओ? इनमें, इनमें और इनमें, इन तीनों में कौन सा बड़ा है? हाँ, ये वाला है सबसे बड़ा, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में जो सबसे छोटा है होता है, नेगेटिव लगा देने से वो सबसे बड़ा हो जाता है ना।
तो इसीलिए ये हो जाएगा सबसे बड़ा, उसके बाद हो जाएगा ये वाला, उसके बाद हो जाएगा ये वाला। अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ तक हो गया। हाँ, पूरा ये तीनों हो गया ना ये सब। उसके बाद देखो, देखो अब सबसे सबसे बड़ा तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल जानते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे फिर, सबसे बड़ा तो यहाँ पर 7/12 आ जाएगा। लो, देयरफॉर 7/12 दिस इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा उसके बाद दूसरे नंबर पर -55/120 आएगा, लेकिन उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे 11/24, है ना। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा थर्ड नंबर में -4/5, क्योंकि ये तो इसका इसका तो ये वैल्यू है ना, इसी का तो ये वैल्यू है। और उसके बाद फिर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा -5/6। तो ये लिखना है हमें, हमें यही लिखना था। उसके बाद रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे बताना है। बताओ आसान है या मुश्किल है। हाँ, क्या करना है बताओ। लाओ कल वाला दूंगा क्वेश्चन, क्या करना है। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो जो देखो जो कटेगा उसको काटना है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हाँ हाँ, हो गया, ये गौरी हो गया। चलो, फोर्थ का थर्ड, देखो फोर्थ का थर्ड यही, ये देखो ऐसा है ना, -299/161, यही है ना। अच्छा, देखो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको चेक करना होगा। डिविजिबिलिटी पढ़े हो। देखो ऐसे समझ में आ जाएगा। टू से डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है कि यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 ये होना चाहिए, तभी 2 से कटता है ना। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि सम जो है 3 से डिविजिबल हो, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, है ना। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है बताओ। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट टू डिजिट जो है यहाँ पर, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 5, 6 सबका है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, चेक ही करना पड़ेगा तुम्हें कि कितना से कटेगा। इजी यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, चेक करना ही पड़ेगा सबसे आगे आगे जा करके। यहाँ पर देखो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा नहीं है ना, कोई भी नहीं कटेगा। और 3 से यहाँ पर देखो 9+9, देखो 9+9, ये इन दोनों को ऐड करो, 9+9 क्या हो जाएगा 18+2 20, 23 से नहीं कटेगा, है ना, इसीलिए ये भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, जो 2 से नहीं कटेगा वो 4 से कहाँ से कटेगा। 5 से कटने के लिए क्या चाहिए कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा ये सब। 6 से क्या हो जाता है कि 2 से और 3 से जब कटेगा तभी जो है तो 6 से कटेगा, तो ये जब 2 से भी नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करना होगा। अब इन सारे से तो ऐसे ही पता चल गया कि नहीं कटता है, तो 7 से काटने की कोशिश करो। 299 डिवाइड करो 7 से, फोर्थ टाइम में 28, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 9, ये भी नहीं कटेगा, है ना, 7 से भी नहीं कटेगा।
8 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 4 से नहीं कटेगा तो 8 से कहाँ से कटेगा है। फिर हम लोग 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 0 होना चाहिए। 11 से 11 से काट कर देखो, 12 से नहीं कटेगा, 13 से तो बहुत मुश्किल नहीं है ना। चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लाइन से देखना होगा। ऐसे ही दिख जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 20 सम आ रहा है। 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 या 5 नहीं है यूनिट प्लेस पर। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, नहीं कटेगा। यहाँ पर 19 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 टाइम में क्या आ जाएगा, 14। 2 टाइम में यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ पर 5 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। तो 18 से भी नहीं, सॉरी 8 से भी नहीं कट पाएगा, 9 से भी नहीं कट पाएगा, फिर 10 से भी नहीं कट पाएगा। 11 से चेक कर लेंगे, 11 से भी अगर नहीं कटेगा तो फिर ऐसे ही करके देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। 13 से कट रहा है तो काट देंगे 13 से। हाँ 13 से कटेगा, दोनों कट जाएगा क्या 13 से। कहाँ से कहाँ से कटेगा 13 से, दोनों बताओ। 161 को 13 से अगर काटेंगे तो कैसे कटेगा, 1 टाइम में यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये 3 1 कैसे कटेगा बताओ। नहीं कटेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, और आगे चेक करेंगे। 14 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से चेक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करना है, ठीक है, ये याद रखना। प्राइम नंबर जिसका कोई भी, मतलब जो किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, 1 और खुद को छोड़कर। जैसे 2 3, फिर 5 से चेक करना, फिर 7 से चेक करना, क्योंकि 4 और 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कहाँ से कटेगा। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि देखो 13 से नहीं कटा, 14 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 14 में 2 आता है और 7 भी आता है ना। ऐसे ही 15 में 3 भी आता है और 5 भी आता है, तो इससे भी नहीं कटेगा। 16 तो 4 इंटू 4 लिखते हैं, तो 4 से जब नहीं कटा तो 16 से कहाँ से कटेगा, है ना। फिर 17 से चेक करते हैं हम लोग, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, कितना है। 17 से देखो, 299 को अगर कट करेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, वन वन टाइम में ये 17 आएगा। नहीं 17 से भी दोनों नहीं कट पाएगा, देखो नीचे वाला ही नहीं कट पाएगा 17 से, 17 के टेबल में ही नहीं आता है। अब आगे चेक करते रहना है कि कब तक कटेगा नहीं कटेगा, नहीं भी तो कट सकता है। ये जरूरी भी नहीं है कि, देखो अब एक क्वेश्चन के पीछे जो है सो, ऐसा अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो छोड़ देना है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन छोड़ा भी जाता है। अभी देखो अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया जिसको चेक करते करते बहुत सारा टाइम चला जाए, एक ही क्वेश्चन करने में अगर सारा टाइम चला जाए तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, समझे बात। चलो अभी हम देख लेते हैं कि किससे कट रहा है, कि याद हो जाए कुछ। 17 से भी नहीं कटा, उसके बाद 18 से नहीं कटेगा, 19 से चेक करते। किसको काटने का, 161 क्या 19 से कटेगा, नहीं कट पाएगा। 20 से नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 23 से। इससे चेक करते हैं, 23 से चेक करते हैं। 23 से 299 है ना, 299। तो 1 टाइम में यहाँ पर 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 और 9। यहाँ पर 3 टाइम में ये कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ पर 69, ये कट गया। क्या 23 से 161 भी कट जाएगा, कटो, करके देखो। 7 टाइम में काट के देखो क्या आ रहा है, 7 से हो जाएगा शायद, देखो। 23 इंटू 7 जब करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 7 इंटू 3 1, और यहाँ पर 7 इंटू 2 161।
तो ऐसे करके हमें इतना मेहनत करने के बाद एक मिला 23, और ये 23 से दोनों ही नंबर कट जाएगा, और ये 1 -299 अपन 161, 23 से काटने पर ये मिल जाएगा 7, और 23 से काटने पर ये मिल जाएगा 13, और इसका आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में -13/7। ठीक है, इसका कोई भी आसान तरीका नहीं है, ये यही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, मैम को पूछना कि कौन सा आसान तरीका से ये हो जाएगा। मैंने इतना सारा बताया है, सबको लिख लो, कॉपी में लिख लो। किस किस से चेक करना है वो पता है ना? मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, उसी सबसे चेक करना है। ये लिख लो। सबसे पहले चेक करना है कि 2 से करना है, 2 से कट रहा है या नहीं, वो तो बहुत आसान है, चेक कर लोगे। फिर 3 से चेक करना है, 5 वाला क्वेश्चन, किसमें? 5 वाला। आया समझ में ये चीज? यहाँ पर देखो, पहले मैं ये चीज बता दे रहा हूँ कि जो चेक करते हैं ना हम लोग, किस क्या क्या चीज से चेक करते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे काटने के लिए, फिर 3 से करेंगे, फिर भी नहीं कटेगा तो 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे, फिर 17 से करेंगे, फिर 19 से करेंगे, उसके बाद फिर 23 से करेंगे, और उसके बाद फिर 29 से करेंगे। इतना तक काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे तुम लोग का नहीं आएगा, मुश्किल होता है। 31। हाँ, इन सब से ही चेक करेंगे, ऐसे ही ऐसे बढ़ेंगे हम लोग। बीच का किसी भी नंबर से चेक नहीं करना है। ठीक है, यही सबसे चेक करना है। अगर कटना होगा तो इसी से कटेगा। ठीक है, यही मैं आसान तरीका, ट्रिक यही है कि इसी सबसे चेक करो, बीच के नंबर में मत पढ़ो। कौन सा? हाँ, 31। 31 के बाद अगर आप बोलोगे तो 37 आ जाएगा। लिख लो, 37 भी लिख लो, एक लिख लो, दो। 37 आ जाएगा, फिर 41 आ जाएगा, 43 भी आ जाएगा। इतने सारे इससे मुश्किल नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने से चेक करो, आ जाएगा इतने में। 6th में क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। करो करो तुम दोनों। किस 5 नंबर में ना? 5 नंबर में, हाँ 11 है ना नीचे। हाँ हाँ हाँ, नीचे क्या किया है? -6 से मल्टीप्लाई किया है। यार देख देख लो, ध्यान से देखो, नीचे देखो, नीचे वाला में किससे मल्टीप्लाई किया? -6 से करोगे तभी तो -66 मिलेगा। जो तुम 5 नंबर का लास्ट बोल रहे हो ना। अच्छा, 6 वाला तो वही एलसीएम निकालना है। हाँ हाँ, कल वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3rd वाला था, कल वाला। यहाँ पर क्या बोला गया था कि 2 कंप्लीट 1/3 मीटर क्लॉथ है ना? मीटर क्लॉथ कॉस्ट कर रहा है कितना रुपीज? रुपीज 75 कंप्लीट 1/4 है ना? इसका मतलब देखो, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर। हाँ, तो ये 7/3 आ जाएगा। मीटर क्लॉथ, सॉरी, क्लॉथ कॉस्ट रुपीज, इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 301/4 है ना? अभी देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन रीड करो। 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है ना? तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें? ये देखो 7/3 है यहाँ पर, मीटर क्लॉथ कॉस्ट रुपीज, फिर से मैं उसी चीज को कॉपी किया, 301/4। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे इस साइड में, लेफ्ट साइड में 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन के एक तरफ जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे तरफ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ना? तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ भी इस तरफ भी 3/7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 हो जाएगा, राइट साइड में भी ये 1 हो जाएगा, है ना? तो लेफ्ट साइड में बचेगा क्या? सॉरी, लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में बचेगा क्या? इसको ऐसे इम्प्लाइज लिख सकते हैं, इम्प्लाइज 1 मीटर क्लॉथ, क्लॉथ कॉस्ट रुपीज। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 903/28। अब इसको तुम कैलकुलेट कर लो, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लिख के आ जाना। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे छाप कर आ जाना।